तो हम लोग सबसे पहले क्या देखे थे इसमें, चैप्टर का नाम क्या था, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखे थे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये सुनो, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग क्या देखे थे कि ऐसा क्वांटिटी जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ये सुनो, इसके एग्जांपल हम क्या लिखाए थे बताओ। लेंथ को हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेंथ, फिर टाइम मेजर कर सकते हैं, टाइम, एरिया मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, स्पीड मेजर कर सकते हैं। यस, इस तरह से बहुत सारे क्वांटिटीज़ हैं जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनको हम कह देते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये सुनो, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज़ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़, ये टॉपिक है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़। ये सुनो, इसमें हम लोग क्या देखे थे, सबसे पहले हम लोग क्या देखे थे इसमें, फंडामेंटल क्वांटिटीज़। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग देखे थे फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखे थे, क्या होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज़, देखिए ऐसा क्वांटिटीज़ जो किसी और क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। ये सुनो, दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, हम कह सकते हैं दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, मीन्स दे डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज़। ओके, जैसे कि क्या क्या था, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, बेसिकली देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर क्वांटिटीज़। तो वो क्या क्या है, 7 क्या क्या था बताओ। पहला क्या था, पहला था लेंथ, लेंथ, ओके। दूसरा क्या था, टाइम था, वेरी गुड, टाइम। फिर मास, फिर मास था। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, वेरी गुड, इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद पांचवा क्या था, टेम्परेचर, पांचवा था टेम्परेचर। इसके बाद हमारा छठा, 6th पॉइंट क्या था, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसके बाद क्या था, 7th पॉइंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी के बारे में क्या बताए थे, याद है किसको, इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट, कि लाइट कितना चमक रहा है। ये सुनो, लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूँ बल्ब का और ट्यूबलाइट का, ट्यूबलाइट का है ना, बल्ब एंड ट्यूबलाइट का, तो किसका चमक ज़्यादा होगा, ट्यूबलाइट का बेसिकली। तो हम बोलेंगे ल्यूमिनस इंटेंसिटी ऑफ ट्यूबलाइट इज मोर देन बल्ब। ये सुनो, तो कितना वो चमक रहा है, ये सुनो कितना लाइट का इंटेंसिटी है, कितना चमक है, दैट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, तो ये कुछ 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं जो किसी और क्वांटिटीज़ पे डिपेंड नहीं करता है, दैट्स वाई हम इसको कह देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़। ओके, इसके बाद जो था दैट इज़ डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी ये क्या था कि ऐसा क्वांटिटी, ये सुनो, डिराइव्ड क्वांटिटी क्या था, ऐसा क्वांटिटी जो दूसरी क्वांटिटीज़ पे डिपेंड करता है। ये सुनो, ऐसा क्वांटिटीज़ जो किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा क्वांटिटी जिसको हम डिराइव, मतलब उसको डिराइव करने के लिए मुझे अदर क्वांटिटी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। फॉर एग्जांपल स्पीड, अगर मैं स्पीड लिखता हूँ, स्पीड, तो अगर आप देखोगे स्पीड जो है, स्पीड का फॉर्मूला बताओ, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ये सुनो, तो देखो स्पीड जो है दो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, एक है डिस्टेंस, दूसरा है टाइम। ये सुनो, डिस्टेंस बेसिकली क्या होता है, लेंथ होता है, डिस्टेंस कुछ और नहीं बल्कि लेंथ ही होता है, लेंथ, यानी लेंथ बाय टाइम। तो देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, ये जो स्पीड है किस पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ पे और टाइम पे। यानी इसको डिराइव करने के लिए, स्पीड को कम्प्लीटली डिफाइन करने के लिए मुझे लेंथ भी चाहिए एज वेल एज टाइम भी चाहिए। इसलिए हम स्पीड को किस कैटेगरी में रखेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि ये लेंथ और टाइम दोनों पे डिपेंड करता है। ये सुनो, फॉर एग्जांपल अगर फोर्स लिखते हैं, फोर्स का जो फार्मूला होता है, वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, एज वेल एज एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यानी जो फोर्स है ये दो अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी, क्योंकि दो अलग अलग क्वांटिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता तो इसको फंडामेंटल कहते हैं, पर ऐसा तो नहीं हो रहा है। ये क्या हो रहा है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है और एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट है हमारा यूनिट।
ओके, यूनिट। तो आइए देखते हैं कि यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट तो बेसिकली नॉर्मली हम लोग क्लास 9 में यूनिट के बारे में पढ़े थे, वही वाला यूनिट है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम लोग क्या क्या पढ़े थे यूनिट में, जैसे मीटर पढ़े थे, किलोमीटर पढ़े थे, किलोग्राम पढ़े थे, ये सुनो किलोग्राम पढ़े थे, मीटर पर सेकंड पढ़े थे, ये सुनो न्यूटन पढ़े थे, ये सुनो ये सारे क्या यूनिट्स हैं, ये सारे ही तो यूनिट्स हैं ना। ये सब हम लोग क्लास 9 में पढ़े यूनिट्स, इन सब यूनिट्स के बारे में। और ये बहुत सारे यूनिट्स पढ़े, जैसे जूल, जूल भी एक यूनिट होता है, ये सुनो जूल होता है। ठीक है, तो ये सब को कैसे डिफाइन किया गया है हमको ये समझना है थोड़ा। ये सुनो इन सबको डिफाइन कैसे किया गया है, मतलब जो यूनिट हम लोग बनाते हैं किसी, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, हर एक फिजिकल क्वांटिटी का अलग अलग यूनिट होता है, और उस यूनिट का यूज़ उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ लेंथ का अगर एग्जांपल लें, लेंथ, तो लेंथ का जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट हम लोग लेते हैं 1 मीटर, ये सुनो 1 मीटर, या मीटर सिंपल कह सकते हैं मीटर। ठीक है, मीटर, ये सुनो मीटर। तो लेंथ का एक स्टैंडर्ड अमाउंट हम लेते हैं मीटर, और इस मीटर का यूज़ करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। क्या मीटर का यूज़ करके हम लोग मास मेजर कर पाएंगे क्या? नहीं, ये सुनो मास का यूनिट किलोग्राम होता है, तो ये लेंथ का यूनिट है मीटर, और ये क्या है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट है इसी लेंथ का, ये सुनो इसी लेंथ का एक स्टैंडर्ड अमाउंट है 1 मीटर, जो कि ये नोन है सबके लिए। 1 मीटर जो है ये नोन है सबके लिए। ये सुनो आप कहीं भी चले जाओ, चाहे दिल्ली चले जाओ, मुंबई चले जाओ, या अदर कंट्री में चले जाओ, 1 मीटर का मतलब 1 मीटर होता है, बदलता नहीं। तो एक स्टैंडर्ड अमाउंट है, और इसका यूज़ हम करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए। इसका डेफिनेशन लिखा गया है कि द स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। यूनिट क्या होगा, एक स्टैंडर्ड अमाउंट होगा उसी क्वांटिटी का, जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड अमाउंट है मीटर, उसी क्वांटिटी का स्टैंडर्ड अमाउंट होगा, और उसको हम मेजर करेंगे, उसका यूज़ करेंगे किस लिए, उसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। मतलब मीटर का यूज़ लेंथ को मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। ये नहीं कि हम मीटर का यूज़ करके हम मास मेजर करें, फोर्स मेजर करें, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, मीटर है तो मीटर का यूज़ हम लेंथ ही मेजर कर सकते हैं। ठीक है, और भी जैसे यूनिट इसको एक्सपेंड फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे किलोमीटर, किलोमीटर लिख सकते हैं, सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये मिलीमीटर लिख सकते हैं। ये सारे क्या हैं, यूनिट ऑफ लेंथ है ना। अब हम लोग देखेंगे कि यूनिट को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मतलब टाइप्स ऑफ यूनिट। पहला था फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल जिसको हम लोग बेस यूनिट भी कहते हैं, बेस यूनिट याद रखना, फंडामेंटल यूनिट को बेस यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट बोलो या फिर बेस यूनिट बोलो। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट। तो क्या होगा, देखो फंडामेंटल यूनिट हम किसको कहेंगे, जैसे हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़े, हमने क्या देखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं जो किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। ये सुनो किसी और पे वो डिपेंड नहीं करता है, तो ठीक उसी प्रकार फंडामेंटल यूनिट भी क्या होंगे, किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा, किसी और यूनिट पे डिपेंड नहीं करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल लिखूँ, इसका अगर मैं एग्जांपल लिखता हूँ मीटर, मीटर, तो क्या होगा, ये एक फंडामेंटल यूनिट होगा, क्योंकि ये किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है, किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। अगर मैं लिखता हूँ किलोग्राम या ग्राम लिखता हूँ सिर्फ, चलो ग्राम, ये मास का यूनिट है, ये भी किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ये चलो, तो इन सबको हम क्या कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट कहेंगे। और एग्जांपल ले सकते हो, सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, सेकंड होता है, तो ये भी फंडामेंटल यूनिट है क्योंकि किसी और पे डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन स्पीड का यूनिट क्या होता है बताओ, तो स्पीड का यूनिट, स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। तो देखो जो स्पीड का यूनिट था मीटर पर सेकंड, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, मीटर पे भी डिपेंड कर रहा है और सेकंड पे भी डिपेंड कर रहा है, 2 अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। तो क्या इसको हम फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे? नहीं, फंडामेंटल यूनिट का डेफिनेशन है कि किसी और यूनिट पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सब जो हम लिखे एग्जाम्पल्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं क्योंकि ये किसी और पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन हमने स्पीड का जो यूनिट लिखे, ये किसी 2 यूनिट पर डिपेंड कर रहा है, एक मीटर एक सेकेंड, इसलिए हम इसको कह देते हैं डिराइव्ड यूनिट। इस तरह की यूनिट को हम लोग कहते हैं डिराइव्ड यूनिट। जो नेक्स्ट हमारा है दैट इज़ डिराइव्ड यूनिट। जो नेक्स्ट है हमारा वो है डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, डिराइव्ड यूनिट यानी ऐसा यूनिट जो किसी और पे डिपेंड करता है। ये सुनो, किसी और पे डिपेंड करता है। जैसे ये एग्जांपल हो गया मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया। उसी तरह न्यूटन, ठीक है, न्यूटन होता है आपका केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब देखो जो न्यूटन है, मतलब फोर्स का जो यूनिट है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, देखो केजी पे डिपेंड कर रहा है, मीटर पे डिपेंड कर रहा है और सेकेंड पे डिपेंड कर रहा है।
इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, एक ऐसा यूनिट है डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि इसको डिराइव करके ला रहे हैं, किलोग्राम भी चाहिए, मीटर भी चाहिए, सेकंड भी चाहिए, इसमें इसीलिए हम इसको कह देते हैं डिराइव्ड यूनिट। ये हमारा डिराइव्ड यूनिट है, क्योंकि ये देखो 3 अलग अलग यूनिट पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग देखेंगे सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़। तो बेसिकली 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। जैसे फंडामेंटल यूनिट पढ़े थे, ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी टाइप आपको 2 सप्लीमेंट्री यूनिट दिखता है। एक है आपका प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल, 2, ठीक है, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये जो प्लेन एंगल है इसका फॉर्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है। और सॉलिड एंगल जो होता है ये होता है सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। सॉलिड एंगल क्या होता है, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। एंड जो प्लेन एंगल होता है वो होता है आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या होता है, जो सर्कल का छोटा सा पार्ट, आर्क का जो छोटा सा मतलब सर्कल का जो छोटा सा पार्ट है उसको आर्क कहते हैं। मान लो यहाँ से यहाँ तक हम काट लेते हैं तो ये क्या कहलाएगा, आर्क कहलाएगा। ये सुनो, तो इसका वैल्यू और रेडियस, कुछ रेडियस होगा इस सर्कल का, ठीक है, रेडियस होगा और आर का कुछ वैल्यू होगा, यानी इस आर को और इस रेडियस से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू निकल के आएगा दैट विल बी योर प्लेन एंगल। नॉर्मली प्लेन एंगल जो होता है थीटा होता है, इसको थीटा से लिखते हैं। नॉर्मली जो एंगल आता है 90 डिग्री 180 डिग्री, ऐसा ना। तो इसका जो यूनिट होता है इसको हम लोग कैसे मेजर करते हैं, इसका जो यूनिट होता है दैट इज़ रेडियन। इसका जो यूनिट होता है ना, इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन। सॉलिड एंगल का जो यूनिट होता है वो स्टेरेडियन, ठीक है, रेडियन और स्टेरेडियन सॉलिड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सरफेस एरिया बाई रेडियस का क्या मतलब है कि मान लो कोई आपका कोन जैसा कुछ है, जैसे कोन जैसा मान लेते कुछ है इस तरह से, इसको 3D में समझने का ट्राई करना। मान लो कोन जैसा कुछ है, ठीक है, तो सरफेस एरिया हम कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, ये वाला, ये सरफेस एरिया लेंगे। इसका कुछ वैल्यू आएगा सरफेस एरिया और इसका कुछ रेडियस होगा, ये वाला होगा रेडियस, ठीक है, ये वाला होगा रेडियस। तो जो भी एरिया यहाँ निकलेगा उस एरिया को अगर हम रेडियस का स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, फॉर्मूला जैसा दिख रहा है आपको, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, तो सरफेस एरिया जो था इसको अगर हम रेडियस के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगा उसको हम क्या कहेंगे, सॉलिड एंगल। यू नो, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा बेसिकली वो हमारा क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर, सरफेस एरिया बाय रेडियस का स्क्वायर। इसको 3D में समझो, इसको 3D में समझने का ट्राई करो, ओके, 3 डायमेंशन में। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सॉलिड एंगल। और लेकिन यहाँ सिंपली यहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा, ये जो एंगल है यही हमारा कहलाएगा क्या, प्लेन एंगल। यहाँ पे ये 2 डायमेंशनल है, ये 3 डायमेंशनल। सॉलिड एंगल हम लोग 3 डायमेंशनल में दिखता है, प्लेन एंगल हम लोग 2 डायमेंशनल में दिखते हैं, ओके। तो ये जो एंगल होगा दिस विल बी प्लेन एंगल, ये प्लेन एंगल। और ये जो एंगल होगा यहाँ पे जो एंगल बनेगा 3 डायमेंशनल में, इसको हम क्या कह देंगे, सॉलिड एंगल। और इसका जो यूनिट बनेगा यहाँ पे जो यूनिट होगा दैट विल बी स्टेरेडियन, और यहाँ पे जो यूनिट बनेगा उसको हम कहेंगे रेडियन। तो यहाँ पे कुछ बातें को याद रखना है नोट करके कि जो पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। मतलब कहीं पर अगर पाई रेडियन लिखा है इसका मतलब 180 डिग्री है। अगर π/2 लिखा है, π/2 रेडियन लिखा है मतलब आधा, हाफ, तो 180 का हाफ कितना होगा, 90 डिग्री। तो अगर π/2 कहीं लिखा है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि वो 90 डिग्री की बात हो रहा है। अच्छा 2π हो तो क्या होगा, जरा बताओ, 2π रेडियन होगा तो क्या होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये सुनो, पाई रेडियन का वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो 2π का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। वेरी गुड, 360 डिग्री। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। तो बेसिकली हम लोग फोर्थ सिस्टम बेसिकली यहाँ पढ़ेंगे। फोर्थ सिस्टम एक जो चौथा आता है दैट इज एसआई यूनिट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। उससे पहले 3 यूनिट दिखाएगा, है ना, उससे पहले 3 सिस्टम ऑफ यूनिट को देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक चौथा आता है, ठीक है, दैट इज एसआई यूनिट, जो अभी तक हम लोग डिस्कस करते आए हैं। क्लास 9 में हम लोग पढ़े एसआई यूनिट, ये सुनो। तो क्या क्या वो यूनिट है, देखो सबसे पहले जो सिस्टम ऑफ यूनिट होता है वो होता है MKS सिस्टम। पहला जो सिस्टम ऑफ यूनिट है वो है MKS सिस्टम,
ठीक है। यहाँ पे एम का मतलब होता है मीटर, याद रखना। ये जो एम के सिस्टम है, एम स्टैंड फॉर मीटर, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। मतलब इस यूनिट में, ठीक है, मतलब इस यूनिट में इस सिस्टम, ये जो सिस्टम है ना, मतलब ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में हम लोग लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं। लेंथ को हम लोग मीटर से मेजर करते हैं। मास को हम लोग किलोग्राम से मेजर करते हैं। किलोग्राम मतलब केजी, ओके। और टाइम को सेकंड से, ठीक है, टाइम को सेकंड से। याद रखना कि एम के सिस्टम में लेंथ को मीटर से मेजर किया जाता है, मास को किलोग्राम से मेजर किया जाता है एंड टाइम को सेकंड से मेजर किया जाता है। इस एम केस वर्ड से तुमको मिल जाएगा। जैसे एम केस दिखा मिलेगा, हम क्या समझेंगे, एम स्टैंड फॉर मीटर, के स्टैंड फॉर किलोग्राम और एस स्टैंड फॉर सेकंड। इसी ये टॉपिक से ही हम समझ जाएंगे कि एम के सिस्टम में लेंथ, मास और टाइम को कैसे मेजर किया जाता है। ओके, दूसरा है CGS यूनिट। तो अगेन यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे जैसे एम क्या था, मीटर था, उसी तरह सी जो है ये सेंटीमीटर होता है। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम, एस का मतलब सेकंड। टाइम को हम हर सिस्टम में सेकंड से ही मेजर करते हैं। टाइम को याद रखना, टाइम का मेजरमेंट सेकंड से होता है, चाहे एम के सिस्टम हो, CGS सिस्टम हो, कोई भी हो। ये सुनो, यहाँ पे लेंथ को मेजर किया जाता है सेंटीमीटर से, ठीक है, सेंटीमीटर एंड मास को मेजर किया जाता है ग्राम से एंड टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड से। समझ में आया? यानी CGS सिस्टम में लेंथ को सेंटीमीटर से, मास को ग्राम से, टाइम को सेकंड से। और ये चीज़ यहाँ से भी हमको देख के समझ में आ रहा है, C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम, S फॉर सेकंड। इसके बाद जो थर्ड है वो है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम, ठीक है। अगेन यहाँ पे जो F है, F स्टैंड फॉर फुट से भी तो लेंथ को मेजर करते हैं ना हम लोग। P फॉर पाउंड और S फॉर सेकंड। देखो सब में सेकंड सेम चलेगा, ठीक है, सब में टाइम को सेकंड से मेजर करते हैं। कोई भी सिस्टम हो, टाइम को हम सेकंड से ही मेजर करते हैं, बाकी चेंज कौन होता है, आपका लेंथ और मास। तो इस सिस्टम में लेंथ को हम मेजर करते हैं फुट से, ओके, एंड मास को पाउंड से, और टाइम को सेकंड से। तो ये है 3 सिस्टम ऑफ यूनिट, MK सिस्टम, CGS सिस्टम एंड FPS सिस्टम। इसके बाद जो आता है SI यूनिट, इसका जो आता है SI यूनिट, उसी पे हमें आंसर लाना पड़ता है। SI यूनिट है बेसिकली, लेकिन क्वेश्चन इस तरह से आता है कि पूछता है MK सिस्टम दे देगा, पूछेगा CGS में कन्वर्ट करके दिखाइए, या SI में देगा तो उसको बोलेगा FPS में कन्वर्ट करके दिखाइए। इस तरह क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो SI यूनिट हम लोग नेक्स्ट क्लास देखेंगे, ठीक है। SI यूनिट आज इतना ही रहने देते हैं।